हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग की। राइट। इसमें क्या होता है, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होता है किसी मेडिकेशन या वैक्सीनेशन के दौरान, तो उसको इमीडिएटली फास्ट हर आदमी रिपोर्ट करे। राइट। पेशेंट हो सकता है या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज को इंकरेजमेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, बेसिकली आज के टॉपिक का थीम वही है। राइट। आज का टॉपिक है स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग ऑन एडीआर। इट रिफर्स टू एन इंक्रीज in the number of adverse drug reactions reports following specific initiative such as educational campaigns, media coverage, or regulatory actions which can influence healthcare professionals and the patient to report suspected adverse drug reactions associated with medications. राइट। तो इसमें क्या होता है, नंबर जो है एडवर्स ड्रग, क्योंकि कई बार लोग बताते नहीं, कई बार लोग समझ नहीं पाते, कई बार चीजें दब जाती हैं, वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो कोई भी साइड इफेक्ट अगर होता है किसी ड्रग या मेडिसिन को लेने के बाद, उसको बढ़ावा देने के लिए जो इनिशिएटिव लिया जाता है, जैसे कि एजुकेशनल कैंपेन कर सकते हैं, है ना, वर्कशॉप कर सकते हैं, ब्राउचर बांट सकते हैं, या फिर किसी न्यूज चैनल के द्वारा, या रेगुलेटरी एक्शंस लाइक इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। राइट। तो उससे क्या होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट लोग जो हैं वो फटाफट रिपोर्ट करने लगेंगे किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का, तो वो आसानी से उसको टैकल किया जा सकेगा और उसको समय रहते उस पर सेफ्टी मेजर्स लिया जा सकेगा। ठीक है। तो फर्स्ट वन इसमें देख सकते हैं एजुकेशनल कैंपेन्स। ठीक है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। राइट। तो जो जानकारी को बढ़ाने के लिए और किसके रिपोर्ट, जो साइड इफेक्ट को रिपोर्ट करने की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, उसके लिए इसके लिए क्या एजुकेशनल कैंपेन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्राउचर्स और ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप फॉर दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ब्राउचर बांटेंगे कि ये मेडिकेशन लेने से, लाइक पैरासीटामोल लेने से लीवर इंजर होता है, तो इट शुड बी टेकन इन द माइल्ड डोज, और जितना जरूरत है उतना ही खाना चाहिए, है ना, इस टाइप का। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं इंसेंटिव प्रोग्राम। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव बोलने से बहुत मन करता है। ठीक है। तो ये एक तरह का रिवार्ड होता है। ऑफरिंग इंसेंटिव और रिवार्ड्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। राइट। उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम कंट्रीज ऑफर्स, इंडिया की बात नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए सम कंट्रीज मैंने लिखा है। सम कंट्रीज ऑफर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू दी डॉक्टर्स, फिजिशियंस। राइट। कि आप अगर एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन साइड इफेक्ट अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। फाइनेंशियल वही एक मिलेगा कि आपको 1,000 या 1,500 मिलेगा। तो आप क्या उस पे आप अलर्ट रहेंगे जब कभी भी आपको कुछ इफ यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, इफ यू कम टू नो लाइक किसी को ऐसा हुआ, तो आप उसको अच्छे से संभाल के उस इंफॉर्मेशन को फीड करेंगे। तो ये भी एक स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग का एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन में हम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक आजकल देख रहे हैं, सब पूरा डिजिटल इंडिया चल रहा है, पूरा भारत है, हम पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग तो इलेक्ट्रॉनिक ही होगा ना। EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। राइट। तो ऐसा किसका होता है, FDA's मेड वॉच। ठीक है। तो ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर लिया जाएगा, और इट विल बी अगेन वेरी गुड एंड इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू रिपोर्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। राइट। अब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, फोर्थ नंबर में। राइट। फीडबैक मैकेनिज्म में प्रोवाइडिंग फीडबैक टू रिपोर्ट्स अबाउट द आउटकम्स ऑफ देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट। राइट। जो ये किसके द्वारा होना चाहिए,
ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज या अथॉरिटीज के द्वारा किनको फीडबैक देना है, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट किया कि देखो भाई तुमने ये बताया कि इस ड्रग को लेने से उल्टियां हो रही हैं तो उससे हमको बहुत मदद मिला, तो उनको फीडबैक देंगे तो उनको और मोटिवेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल WHO, ठीक है, WHO केस सेफ्टी डेटाबेस, तो ये फीडबैक देते रहेगा तो उससे क्या होगा, लोगों की और वो लोग और अलग अलग तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के साथ आएंगे और उसमें जमा करते रहेंगे और फीड करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कोलेबोरेटिव नेटवर्क्स विथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी एजेंसीज टू प्रोमोट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्टिंग। कोलेबोरेट मतलब जुड़ना है, एक नेटवर्क बनाना है, मतलब इट में बी स्टेट वाइज, कंट्री वाइज और इंटरनेशनल, राइट। सो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, प्रोफेसर्स, जो भी मेडिकल प्रोफेसर्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, सो रेगुलेटरी एजेंसीज के जो भी एम्प्लॉयज है, वो सब से अगर नेटवर्क बना रहेगा तो रिपोर्टिंग को प्रमोट करने में इजी होता है। पेशेंट इंगेजमेंट, engaging patients in adverse drug reactions reporting by providing them with accessible and user friendly reporting tools। अब पेशेंट तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है ना, इट मे बी लिटरेटेड, इट मे बी अनलिटरेटेड, इट मे बी नॉट फ्रॉम द फार्मेसी बैकग्राउंड और फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, तो उनके लिए बहुत इजी चीज, जैसे कि हमारे पास आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन ऐप अगर है तो उनको इजी हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर कहीं पे जो इजी से मतलब वेबसाइट में जाके वो कर सकें तो वो कर पाएंगे, ठीक है। इट विल अलाउ द पेशेंट it will allow the patient to report adverse drug reaction directly to the regulatory agencies और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, राइट। ऐसा नहीं कि आपने नर्स को बताएगी, नर्स डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर फिर सो डायरेक्ट अगर ऐप में डाल दिए तो, जैसे कि बहुत सारे ऐप रहते हैं ना, जैसे उस टाइप का, उसमें मेडलाइन वगैरह, ठीक है। तो उसमें कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं, स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग ऑफ ADRs, adverse drug reactions such as campaigns, incentives, electronic systems, feedbacks mechanism, network and collaboration are making encouragement for individuals to convey the incident or adverse drug event and enhance ADR reporting for improved drug safety। क्योंकि जितना जल्दी एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर अथॉरिटीज के पास पहुंचेगा तो उतना जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा, राइट, क्लिनिकल डिसीजन लिया जा सकेगा। इसीलिए स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग मोटिवेट नहीं होंगे, हेल्थ वर्कर्स मोटिवेट नहीं होंगे, वो लोग इस चीज को ध्यान नहीं देंगे। उनका काम रहेगा खाली पेशेंट को मेडिसिन दो, पैसा बनाओ और डिस्चार्ज करो, राइट। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सब चीज इंकरेजमेंट होगा तो ही हम अच्छे से एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्टिंग कर पाएंगे और इमीडिएट एक्शन लिया जा सकेगा। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो देखिए, पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सरल हिंदी भाषा में समझाया गया है। थैंक यू।